1400 साल से सबसे ज़्यादा तेज़ फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मज़हब है शायद ये हिंदुइज़्म ही सबसे पुराना मज़हब है। मियां नवाज शरीफ इंडिया गए, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या था जब वहाँ पे वो हुर्रियत लीडरशिप से नहीं मिले। जो कश्मीर की लीडरशिप है, क्यों नहीं मिले जी? वो उन्होंने उस वक्त चाह रहे थे कि मोदी साहब ने चूंकि अपनी वोट टेकिंग पे बुलाया था तो मोदी साहब नाराज़ ना हो जाएं, तो मोदी साहब तो फिर भी राज़ी नहीं रहे। और पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की हुकूमत स्ट्रांग है और वहाँ की आवाम डाउन है। पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह से ऊपर है। और दुनिया के जो अमीर तरीन शख्सियात हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उसमें टॉप 5 में इंडिया का आ जाता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया की आवाम गरीब है? क्या इशू है? विराट कोहली वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ये लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम आके खेलें, आपकी टीम वहाँ पे जाए। अब आप देखें, अभी कल रमीज़ राजा का बयान है कि अगर आप एशिया कप अगले साल नहीं खेलने आएंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे आपके यहाँ। अच्छा, उमर भाई मुझे ये बताएं, आज डेट है 26/11 का एक बहुत मशहूर वाक़या है इंडिया में। क्या वाक़या पेश आया था? मुंबई अटैक हुए और आप जानते हैं कि उनका एक ताजमहल होटल था, उसके ऊपर वो हुआ और इल्ज़ाम उसका जैसे हर बार लगता है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा। और उस वक्त आप पता है गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने पहली बार चूँकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बड़ा डिफेंसिव सा तरीकाकार इख्तियार किया। अगर आपको याद हो तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे उनसे बात करते हुए ये कहा कि हम DGISI को यहाँ से भेज रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर जब वहाँ से फ़ौज की जानिब से रिएक्शन आया तो फिर पीछे हट गए। लेकिन बहरहाल इंडियन उसको आज भी पाकिस्तान से जोड़ते हैं। फिर आप जानते हैं कि गुजरांवाला में FIR हुई, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी एक इंटरव्यू वगैरह दिया। यानी यहाँ से भी कुछ ऐसी शहादतें दी गई, कुछ ऐसी बातें की जी। वो अजमल कसाब वाला शो हुआ सारा पूरा। आपके मीडिया पर्सन है, हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने बोला उनके इलाके में जाके इंटरव्यू किया जी, ये इसी इलाके के। तो इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से है। मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव हुए, हमें होना नहीं चाहिए। देखें, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ से ऑपरेट होती हैं, हमारे पास एविडेंस होता है, हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। लेकिन उनका मीडिया लाइन लेके चलता है, उनका पॉलिटिशियन लाइन लेके चलता है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी उस वक्त की लीडरशिप, यानी ठीक है हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, हमें ट्रेड होनी चाहिए, हमसाए एक दूसरे से अच्छे रहने चाहिए, लेकिन बिच जाने की क्या ज़रूरत है भाई? बिच जाने की, लेकिन आपको नहीं लगता जहाँ पे हम झूठे होते हैं वहाँ पे मजबूरन बिचना पड़ता है? मसला झूठे या सच्चे का नहीं होता, मसला लीडरशिप का है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, मियां नवाज शरीफ इंडिया गए, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या था जब वहाँ पे वो हुर्रियत लीडरशिप से नहीं मिले। जो कश्मीर की लीडरशिप है, क्यों नहीं मिले जी? वो उन्होंने उस वक्त चाह रहे थे कि मोदी साहब ने चूंकि अपनी वोट टेकिंग पे बुलाया था तो मोदी साहब नाराज़ ना हो जाएं, तो मोदी साहब तो फिर भी राज़ी नहीं रहे। तो आपने हुर्रियत लीडरशिप वाला केस कमज़ोर किया, आपको नहीं करना चाहिए था। इस किस्म के हमारे पॉलिटिशियन और लीडरशिप करती है, गलत है। उस वक्त भी आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था, आपको इंडिया से पूछना चाहिए था कि आपके पास एविडेंस है। तो उन्होंने एविडेंस दिया ना, इंटरनेशनल कोर्ट में भी एविडेंस दिया, इसके अलावा उन्होंने क्या एविडेंस देना था? मुझे ये बताएं। जब आप खुद मान रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। आपने उनका केस तस्लीम कर लिया, कुलभूषण यादव आपके घर से पकड़ा गया, आपके पास मुकम्मल एविडेंस है, आपने क्या कर लिया? वो डिफेंसिव नहीं हुए, वो डिफेंसिव नहीं हुए। आपको याद होगा थोड़ा सा पहले राजनाथ सिंह ने कहीं तकरीर कर रहा था एक जलसे के अंदर, उसने कहा हमने पाकिस्तान को कहा था कि कुलभूषण जो अभिनंदन था कितने टाइम आपने ना दिया, तो हम ये आपने अभिनंदन भी वापस कर दिया। मसला सिर्फ ये होता है कि लीडरशिप स्टैंड कितना ले सकती है, लीडरशिप पॉपुलर कितनी है। और फिर एक और बात मैं आपको अच्छी बात बताऊं, आपके घर में मामला ठीक नहीं होंगे तो आपकी बाहर इज्जत नहीं होगी। मसला आपके घर का है, वो आपको समझ आ रही है। मसला ये है। काफ़ी आपका टाइम लिया, लास्ट में बस मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दें। कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, कैसे ये जो इल्ज़ामात हैं इनको हम रोक सकते हैं, चाहे इंडिया की तरफ से हो चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो? क्या ऐसा किया जाए? अब मेचोरिटी की तरफ जाना चाहिए। दुनिया में वर्ल्ड वार हो चुकी हैं और वो कंट्रीज़ जिनके आपस में वार हुई हैं वो बड़ा आपस में अच्छा बायलैटरल उनका लीडरशिप को मैच्योरिटी का इजहार करना चाहिए। मिसाल के तौर पे देखें, आप भी क्रिकेट देखते होंगे, मैं क्रिकेट देखता हूँ। क्या इशू है? विराट कोहली वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ये लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम आके खेलें, आपकी टीम वहाँ पे जाए। अब आप देखें, अभी कल रमीज़ राजा का बयान है कि अगर आप एशिया कप अगले साल नहीं खेलने आएंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे आपके यहाँ। ठीक है, ये मसले हैं। क्रिकेट चलने दें, मूवीज़ चलने दें, लोगों को एक दूसरे से मिलने दें। यहाँ लोगों की रिश्तेदारियाँ, वहाँ लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं। वो टमाटर जो आप दुबई से या अफगानिस्तान से वो भी इंडिया का, जहाँ से भी है, ताल्लुकात ठीक, दोनों जानिब लीडरशिप को मैच्योरिटी वहाँ मोदी को करना पड़ेगा। सियासत होती रहती है, अपनी नस्लों के ऊपर जुल्म ना करें। 6/11 और 26/11/2008 को मुंबई में वाक़या पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही इंसानों की जानें गई। ठीक है, लेकिन वहाँ से इंडिया वालों का ये स्टांस है कि वो इन्वॉल्व था पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दुनिया में इतने सारे धमाके होते हैं, क्या हर दफ़ा ही मुसलमान का कसूर है कि वो धमाके करेगा?
मुसलमान का नहीं, ज्यादा पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में इस वजह से कहा जाता है कि ये मुसलमानों का एक मस्जिद बनाई गई कि ये मुसलमान का है। 9/11 पे किया गया, वहाँ भी मुसलमान, अमेरिका में तो नहीं ना हो सकता था। ठीक है। आपकी बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहाँ वो तो इंडिया के पास थी, उस पर भी हमें कह दिया गया। हर चीज़ वो खुद करे, हमें इल्ज़ाम दे। ठीक है, इस लेकिन तरह पेशावर पे अटैक हुआ, पेशावर पे अटैक पे भी हम उनको नहीं कह सकते थे, हमें पता था कि यहाँ के लोग हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं। हमने तो किसी को blame वो नहीं तो किया। तालिबान ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली थी ना कि भाई वो हमने जो अटैक किया हमने किया है। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाक़े में पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। पाकिस्तान को तो वैसे ही सब लोग जो हैं वो बदनाम करने की कोशिश करें, बेसिकली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है, ऐसी क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते हैं? 1400 साल से सबसे ज़्यादा तेज़ फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मज़हब है शायद ये हिंदुइज़्म ही सबसे लेकिन पुराना मज़हब है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम है, और इसी वजह से इस्लाम के मुखालिफ हो रहे हैं। जो जितनी चीज़ पाक हो गई, लोग उसी की तरफ उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे, ना कि गंदे को सही करने की कोशिश करेंगे। इंडिया को पता है कि इंडिया की हुकूमत स्ट्रांग है और वहाँ की आवाम डाउन है। पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह से ऊपर है। और दुनिया के जो अमीर तरीन शख्सियात हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उसमें टॉप 5 में इंडिया का आ जाता है। इंडिया तो ही कैसे आता हम कह सकते हैं कि इंडिया की आवाम गरीब है? इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक इंसान पूरे पाकिस्तान का जो कर्जा है वो उतार सकता है। एशिया का अमीर तरीन शख्स इंडिया में मौजूद है। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो जो अमीर तरीन एक्टर हैं दुनिया में, शाहरुख खान की बात की जाए, वो इंडिया में। तो हम कैसे कह सकते हैं इंडिया की आबादी? आज डेट है 26/11/2022। अमीर शख्सियत की बात ही हो रही है तो फिर ओपन कर दूंगा। हमारे चीफ आर्मी साहब बजाज जो कोकीन आया, मैं तो नाम, मुझे तो उनका नाम आज जो अब हुए आसिम मुनीर साहब, नहीं, उनसे पहले कौन थे? जनरल बाजवा साहब। हाँ, बाजवा साहब या बाजा साहब, जो अभी ओपन बात कर रहा हूँ मैं। कितना पैसा उनके पास से पकड़ा गया, उनसे पैसा ले लोगे ना तो आपके पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। थोड़ी और कर लोगे ना तो हो सकता है लोग, पाकिस्तान लोगों को कर्जा देना शुरू कर दे। चलें, एडमिट करो इस बात को कि सबसे पहले आप गलत हो। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने आप को बेहतर करो। अब अगर ये कह देंगे जी दुनिया इस्लाम के अगेंस्ट है, दुनिया वो यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो हमारे, इससे बेहतर ये नहीं हम अपने अखलाक को खुद को सही करें। बिल्कुल ना चाहेंगे। जो हिंदू जो ना इंडिया वाले, ये मुनाफिक हैं। मुसलमानों को निकाल के ना जो हिंदू है ना ये मुनाफिक हैं। ये किसी टाइम भी कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। पुलवामा का देखा था आपने? पुलवामा, हाँ, वो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। बम्बई जो क्या आप हमला कह रहे हैं वो इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन थोड़े थोड़े कहीं कहीं उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में सबूत भी दिए। जैसे वो अजमल कसाब की बात की जाए, वो कहते हैं पाकिस्तान से है। आप क्या कहते हैं? ये सब झूठ है, वो कोई सबूत नहीं है। ये जो हिंदू है ना ये मुनाफिक है बहुत ज़्यादा। कैसे कोई मतलब लॉजिक? मुनाफिक है, ये कोई भी इल्ज़ाम किसी टाइम भी लगा सकता है। वो सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया था। सर्जिकल, हाँ, वो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं हमने इतने बंदे मार देते, दहशतगर्द मार दे, वहाँ पे कौवे मारे थे उन्होंने, वो फौजी बंदे नहीं मारे थे। तो हमारे लेकिन आप ये मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? हाँ, नहीं, कोई नहीं हुआ था। ये भी नहीं, दरख्तों के ऊपर किया था उन्होंने। दरख्तों के ऊपर हुआ था? हाँ, दरख्तों के ऊपर, इंसानों के ऊपर नहीं हुआ अभी था। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया इंडिया पे? पाकिस्तान ने किया नहीं था। पाकिस्तान ने जहाँ पे उनको आके 2 त्यारे गिराए थे, उन्होंने बताया था। फिर वो जो उनका अभिनंदन पकड़ा था, उनको फिर चाय पिला के भेजा था कि हम चलाए, एक जहाज के बदले आपको चाय पिला सकते हैं। ठीक है, चाय पिला के भेजा था। लेकिन हमारे ही जो बड़े बड़े सियासतदान थे, जो हमारे उस टाइम के मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बोला था कि अगर हम अभिनंदन को ना छोड़ते तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती थी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तानी फौज दलेर फौज है। हाँ।